मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर में आज शाम को बादल जमकर बरसे और 2 घंटे तक चली इस बरसात के बाद में एक बार फिर जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य विकास संस्थाओं की पोल खोल करके रख दी। पानी निकासी की समस्या एक बार फिर उभर करके सामने आ गई। मूसलाधार बरसात के कारण से जालोरी गेट से 12वीं रोड, बरकतुल्ला स्टेडियम से 12वीं रोड और अगर हम ये देखें कि आखलिया चौराहे से होकर के बॉम्बे मोटर्स से नीचे 12वीं रोड, जलजोग चौराहे से 12वीं रोड, ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से पानी होकर के सीधा 12वीं रोड चौराहे पर मथुरादास माथुर की मूर्ति के पास में एकत्रित हो जाता है, जो करीब 3 फीट ऊपर तक बहने लगता है, जिससे आम वाहन और राह चलते लोगों को भारी तकलीफ़ें होती है। हर बरसात से पहले नालों की सफाई को लेकर के नगर निगम दावे करता है और इस दावे की पोल उस समय खोल गई जब देवनगर के पास और सेंट्रल स्कूल के सामने जो नाला है वो ओवरफ्लो होकर के बहने लगा और ये कमर की ऊंचाई तक पानी आने से वहाँ पर कई वाहन फंस गए और दुपहिया वाहन बंद हो गए। यही नहीं, हालात ये थे कि जगह जगह सड़कें पहले से टूटी हुई है, खड्डे थे और पानी ऊपर से बहने के कारण से खड्डे दिखाई नहीं दिए और कई लोग उसमें गिर पड़े और कई लोगों को चोटें भी आई। पानी निकासी की समस्या जोधपुर में आज से नहीं है, बरसों से है और हर बरसात से पहले ये दावे किए जाते हैं कि इस बार बरसात से पहले पानी निकासी की समस्या हल कर ली जाएगी। शहर परकोटा जब रियासत काल में सभी द्वार के बीच में से होकर के बहता था और उस समय चारों तरफ से दरवाजे बंद होते थे, लेकिन पानी निकल करके और मेहरानगढ़ दुर्ग से होता हुआ, चांदपोल से होता हुआ आज जो जालोरी गेट है वो जंगल हुआ करता था, बकत सागर एरिया कहलाता था, यहाँ पर एकत्रित हो जाता था। पानी निकासी की समस्या तो शहर के पसरने के साथ साथ और शहर के विकास के साथ साथ शुरू हो गई थी और विकास इस तरह से हुआ कि पानी निकासी की समस्या हल नहीं हुई। सबसे पहले जोधपुर विकास प्राधिकरण की और उस समय की जेडीए नगर सुधार न्यास ने जो पहली कॉलोनी बसाई वो नेहरू पार्क की थी। नेहरू पार्क में सबसे पहले पानी की समस्या आई। ये बकत सागर था जिस पर की पहली शहर की कॉलोनी बसी। आज भी पानी एकत्रित होकर के नेहरू पार्क से होता हुआ मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर जा कर के और शास्त्री सर्कल के बाहर जा कर के तालाब बन जाता है। मथुरादास माथुर अस्पताल में तो 3 से 4 फीट पानी भीतर घुस जाता है, जिस कारण के मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है और आमजन तो वहाँ से निकल ही नहीं सकता। पानी निकासी की समस्या को लेकर के जोधपुर के तमाम प्रयास विफल नज़र आते हैं। बरसात के समय जिला प्रशासन सड़कों पर उतर करके देखता है और देखता ही रह जाता है, लेकिन पानी की निकासी को लेकर के कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ठोस योजना नहीं बनाई गई। जबकि सारी दुनिया जानती है और राजस्थान सरकार जानती है जोधपुर में भूजल मात्र 3 फीट नीचे है। अगर इस तरह से पानी ज़मीन सोखती रही तो मान करके चलिए आने वाले कुछ वर्षों में एक
धमाका होगा, ज़मीन फटेगी और पानी बाहर आकर के और जोधपुर में तबाही मचा सकता है। पानी निकासी की समस्या को लेकर के भैरव नाला है और सबसे बड़ा नाला ये है और इसको जोजरी नदी तक जोड़ना है। कई स्थानों पर जोड़ा गया है तो कई स्थानों पर जोड़ने के बाद में भी इसको सफाई नहीं की गई और दावे कर दिए जाते हैं कि साफ सफाई हो गई है। हम अगर बात करें 17E सेक्टर की तो यहाँ पर पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर जिस तरह से तालाब बनता है वो देखने के काबिल है। वर्तमान समय में जिला प्रशासन ने सड़कें टूटी थी जिस पर कुछ मिट्टी डलवाई गई, लेकिन मिट्टी इस भारी बरसात में बह कर के ले गई और खड्डे इस तरह से थे कि आज अगर कोई देखता जाता तो करीब 2 से 3 दर्जन लोग इसमें घायल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं रोड चौराया पानी से भरा हुआ था तो देवनगर क्षेत्र को अगर हम देखें तो बाढ़ग्रस्त नज़र आया। 3 घंटे तक नाला बहता रहा और लोग बाग उसमें फंसे रहे। जिला प्रशासन किसी के पास आकर के फटका भी नहीं। लोगों ने अपने आप राहत कार्य किए और कुछ लोगों ने महिलाओं को उस कीचड़ में से, उस पानी में से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लेकिन जिला प्रशासन तब तक कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था और दावे कर दिए जाते हैं कि जोधपुर में किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि गत दिनों बरसात में एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी और जोधपुर में नदा क्षेत्र में एक जो काम चल रहा था नगर निगम का, नाले का खुदाई हुई थी और उसके बाद में बरसात आने के बाद में शुद्ध नहीं ली गई, उसमें एक युवक डूब करके मर गया। इस तरह से इससे पहले भी बरसातों में इस तरह की मौतें हुई है और जिस तरह की तबाही जयपुर और पूर्वी राजस्थान में हो रही है वही तबाही जोधपुर में हो सकती है। अगर 4 से 5 घंटे निरंतर बरसात जोधपुर में आ गई तो मान करके चलिए जोधपुर में तबाही हो सकती है। इससे पहले कि बड़ी तबाही हो, जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को आकर के पानी निकासी को लेकर के बड़ी जो समस्या है उसे दूर करनी चाहिए, वरना जोधपुर में जनहानि होने का डर है। इस तरह से भयंकर गर्मी, उमस के बीच में भारी बरसात लोग चाहते थे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि उनका जनजीवन ठप हो जाए। आप जोधपुर के किसी भी क्षेत्र में आज देख लें, पानी भरा और तालाब बनी हुई ये सड़कें आपको दिखाई दे रही थी। कमर की ऊंचाई तक पानी सब जगह भरा हुआ था। तो क्या जोधपुर की जनता इतने सालों बाद में भी जोधपुर का विकास दर विकास होता जा रहा है और जोधपुर ने अगर देखें तो मंडोर से आगे, काफ़ी आगे तक पांव फैला दिए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण भी आप ये माने कि 32 से 35 गांवों तक जा बसा है, लेकिन पानी की निकासी को लेकर के किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं हुआ है। हम मारवाड़ बुलेटिन की ओर से जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार से ये गुहार करेंगे कि वे आए, जोधपुर की सड़कें देखें, जोधपुर में पानी निकासी को लेकर के कोई ठोस योजना बनाएं, तब ये काम होगा। हालांकि पूर्व में जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अभी भी जोधपुर में पानी निकासी को लेकर के अगर पूरी तरह से काम नहीं किया गया और 4 से 5 घंटे लगातार बरसात हो गई तो मान करके चलिए जोधपुर पानी से लबालब नहीं होगा, जनहानि भी होगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए और पानी निकासी को लेकर के
जोरदार कामकाज होना चाहिए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।